सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी रेगिस्तान एक महिला खो गई। 3 दिनों तक भटकती रही। बिना भोजन और बिना जल के कदम लड़खड़ाने लगे। अब गिरी तब गिरी। निष्प्राण होने की घड़ी आ गई। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। कहीं जल की एक बूंद नहीं। और तभी अचानक उसने देखा कि एक झरना है और एक तालाब है। पर उसे लगा शायद ये दृष्टि भ्रम, इल्यूजन, एक मृगमरीचिका, मिराज। पर वो जब नजदीक पहुंची तो उसने देखा ये तो वास्तव में एक तालाब, मीठा जल है। उस जल के पास जाकर वो खड़ी रह गई। जल के पास जाकर खड़ी हो गई, पर पानी पी नहीं रही है। रेगिस्तान से गांव से आता हुआ एक व्यक्ति ऊंट पर सवार यह अद्भुत दृश्य देख रहा था कि यह महिला इतनी प्यासी है, पानी समीप है, फिर भी पी क्यों नहीं रही। अपने ऊंट से उतरता है, उस महिला के पास जाता है और पूछता है
कि आप को देखकर लगता है कि आप बहुत प्यासी हैं, फिर भी आप जल पीते क्यों नहीं? वो कहती है, प्यासी तो मैं बहुत हूं, जल नहीं पीऊंगी तो मर जाऊंगी, पर कैसे पीऊं? इतना बड़ा सरोवर है, मैं इतना सारा सरोवर कैसे पी लूं? वो व्यक्ति नीचे झुकता है, पानी को अपने हाथों में भरता है और उसके मुंह तक पहुंचाता है और कहता है, प्यास मिटाने के लिए सारे सरोवर का जल पीने की आवश्यकता नहीं, एक घुट काफी है प्यास मिटाने के लिए, और यदि आवश्यकता हो तो और एक घुट, और यदि आवश्यकता हो वन मोर ड्रॉप, और यदि आवश्यकता हो और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा। जीवन अब है, वर्तमान का ये पल, वर्तमान का ये क्षण, इसमें एक सदी छिपी हुई है। इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। ये जो पल है, अभी का ये जो क्षण है, ये जो सुबह है, अभी जो यहां बैठे, बस यही एक मात्र सत्य है। सारे समय को पीने की आवश्यकता नहीं, एक पल, एक क्षण, जीवन की किताब में एक एक क्षण पवित्र श्लोक है। जीवन की नदी में एक एक क्षण नदी का प्रवाह है। दिस मोमेंट, अब ये पल, ये क्षण, इस घड़ी, ये लम्हा, दिस मोमेंट, ये संकल्प, ये बोल, ये कर्म, यही सब कुछ। अतीत मर चुका है, भविष्य संभावना मात्र है। जो सत्य है वो केवल ये है, द ट्रू टाइम। अतीत और भविष्य सूडो टाइम है, झूठा समय। सच्चा समय केवल ये है। जो करना है अब कर, इस पल में जीना, होश में जीना, प्रतिपल जीना। और इस पल यदि जीना है तो अतीत का दरवाजा जब तक बंद नहीं होता है, वर्तमान की खिड़की तब तक नहीं खुलती। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, 31 दिसंबर 1986। भट्टी का आज का अंतिम दिन। 30 दिनों की ये रहस्यांतर की साधना थी। ये भट्टी आगे भी चलती रहेगी इसी नाम से। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान, अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर।
अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्जर। मन में है उलझन भरी, पर हृदय में आशा भरी। एक संकेत गूंज रहा, अब है अंतिम घड़ी। रहस्य अंतर। इस पूरी श्रृंखला का उद्देश्य एक रहस्य उद्घाटन है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़ोऽहं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मूर्ख मुझे नहीं जानते, मैं जो अविनाशी हूं, मैं जो अजन्मा हूं। मैं जब सृष्टि पर प्रकट होता हूं, नाहं प्रकाश सर्वस्य, सब मुझे नहीं जान पाते, सब मुझे पहचान नहीं पाते। तो आज की अव्यक्तवाणी और कल रात्रि की अव्यक्तवाणी नववर्ष की अव्यक्तवाणी है। कल की थी 2005 की और ये है उससे भी पुरानी 86। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इस सृष्टि नाटक के ये तीन खिलाड़ी हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और कौन? गॉडफादर अपने बच्चों से मिलने आए। तो 1986 में टोटल कितनी मुरलियां हैं? 30। इन 30 दिनों की भट्टी में पहले 2 दिन मुरली की चर्चा नहीं हुई थी। मुरली अध्ययन कैसे करें, इसकी चर्चा हुई थी। ब्राह्मण जीवन जो उब आ गई है उसके कारणों पर चर्चा हुई थी। मुरली की जो किताब है उसमें एक मुरली कम है। आज वाली मुरली उसमें नहीं। नववर्ष की मुरली। न्यू ईयर में क्या क्या करते हैं बाबा ने इस मुरली में बताया है। संसार के लोग केक, कैंडल, दिए, ग्रीटिंग, गीत, मिठाई, गिफ्ट, ताली, बधाई, ये सारी चीजें संसार में की जाती है। तुम भी यहां गीत गाते हो। कौन सा? वाह वाह का गीत। वाय वाय का नहीं, आय आय का नहीं। आय का गीत को बाबा के गीत में परिवर्तित कर दो और वाय के गीत को वाह वाह के गीत में। हम अपने बीती को देखें तो वाह वाह का संगीत सुनाई दे। पश्चाताप नहीं, अतीत प्रेरणा बने। सजा नहीं, पास्ट गुरु बने। दुखद स्मृति नहीं, वर्तमान के लिए वाह वाह बने। अपने अतीत को यदि हम दुख से विदा करते हैं तो वो भूलता नहीं। इसलिए अपने अतीत को, अपने पास्ट को खुशी खुशी से विदा करो तो वो आशीर्वाद देगा। करो। बाय बाय बाय, टाटा, सी यू।
अपने अतीत को खुशी खुशी से विदा करो तो वह आशीर्वाद देगा। यदि दुख से विदा करोगे तो लौट लौट के पश्चाताप, लौट लौट के संताप, लौट लौट के दुखद स्मृति के रूप में कुठाराघात करेगा। बाय, टाटा, सायोनारा। तो इस मुरली में 3 बातें कही है। एक, अतीत का क्या करना है, वर्तमान का क्या करना है और भविष्य का क्या करना है। अतीत का क्या करना है, पास विथ ऑनर। परंतु प्रतिपल वर्तमान ही अतीत बन रहा है, इसलिए अतीत का हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करना है वो इस क्षण का करना है। तो अतीत क्या हो जाएगा, पास विथ ऑनर। वाह वाह। पीछे मुड़ के देखो, कोई दुख नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई छिपाने की कोई बात नहीं। तुम एक दीप नहीं, दीपों की श्रृंखला हो। इसलिए हमारा जीवन क्या बन जाए, प्रकाश की एक श्रृंखला, यादगार। एक ऐसी किताब यदि कोई दूसरा उसे पढ़े तो उसको प्रेरणा आ जाए। यदि कोई पढ़े और वो दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है, तो उसे दिशा मिल जाए। तो अतीत का क्या करना है, वाह वाह बन जाए, पास्ट विथ ऑनर हो जाए। वर्तमान का क्या करना है, प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट उपहार। प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट उपहार। उपहार देना है किस चीज का, प्रेम की दृष्टि, स्नेह के बोल, मीठे बोल, स्नेह का सहयोग, एक क्षण का भी। उपहार। प्रेजेंट में क्या करना है, गिफ्ट देते रहना है। हमारी वाणी परमात्मा की वाणी का विस्तार हो। हमारी दृष्टि परमात्मा दृष्टि का विस्तार हो। क्योंकि परमात्मा दोष नहीं देखता, संभावनाएं देखता है। तो हमारी दृष्टि, वाणी, हमारी नजर भी क्या देखे, संभावनाओं को देखे, दोष को नहीं। तो वर्तमान का क्या करना है, वर्तमान क्या बन जाए, उपहार। स्पिरिचुअल सेंटा, इस मानवता को क्या देना है, ऐसी 5 बातें जो मुझे देनी है, आज लिखना है। स्पिरिचुअल सेंटा जो मानवता को कौन सी बातें दे, मानवता को सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है। घर घर में दुख है, हर व्यक्ति उलझन में है, कंफ्यूज्ड है, अनिर्णय की स्थिति में है, ये करूं या वो करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, इससे मिलूं या उससे मिलूं। मन में है उलझन भरी, पर हृदय में आशा की। रोल प्ले एज अ स्पिरिचुअल सेंटर। मानवता को 5 बातें मुझे देनी है।
वो कौन सी, उस पर सोचना है। सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? प्रेम की आवश्यकता है। आत्मा से उपजा हुआ सहज संगीत प्रेम है। आत्मा रूपी फूल से उठी सहज सुगंध प्रेम। तो ये कार्य है आज का। एक दूसरा कार्य है पास विद ऑनर जर्नल। अपने जीवन की किसी 3 परिस्थितियों का चिंतन करो या लिखो जिसमें हमने गलतियां की, और अब सोचो कि वो जो किया उसके बदले अगर ऐसा किया होता तो। अगर वो ना करते, उस समय क्रोध ना करते, उस समय किसी की निंदा ग्लानि अपमान ना करते, उस समय थोड़ा सहन कर लेते शायद, तो कितना अच्छा होता। संबंध जो बिगड़ गया, रिलेशनशिप फ्रैक्चर, वो इतना ना बिगड़ता। ऐसी 3 परिस्थितियां, ऐसी 3 घटनाएं, 3 वाक्य अपने जीवन के सोचना है, याद करना है। जिस एक घटना से सब कुछ गड़बड़ हो गई, किसी की मृत्यु हो गई और उस मृत्यु में संभाल ही नहीं सके खुद को, इतना दुख में डूब गए, इतना दुख में डूब गया, वो पूरा 1 साल इतनी पीड़ा में गुजरा कि अब तक भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स अब तक चल रहे हैं। अब उससे बाहर आ गए, पर वो जो 1 साल बिताया पीड़ा का, जो 1 साल बिताया विरह का, वो 1 साल बिताया दुखी होने का, उसकी गूंज अब तक है, मेरे इंचार्ज ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अभी सब कुछ बदल गया है, परंतु वो प्रश्न फिर भी है, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा क्यों दिया। मेरा पति या मेरी पत्नी मुझे छोड़कर क्यों चली गई। और मन जब इन प्रश्नों में जाता है तो कोई उत्तर ही उसे दिखाई नहीं देता। मैंने ऐसा ही क्यों कर दिया, वैसा क्यों नहीं किया। एक बहुत वरिष्ठ भाई है, वो अपना अनुभव सुनाते हैं। 69 में जनवरी मास था, 2 ट्रेन थी। एक ट्रेन आबू जा रही थी, दूसरी ट्रेन लौकिक घर जा रही थी। अभी अभी ज्ञान में आए थे कुमार। जनवरी मास था, 18 जनवरी से पहले का समय था, 69। सोचा मधुबन जाके बाबा से मिल लेते, खत लिखे थे बाबा के, उत्तर भी आए थे। पर फिर सोचा ठीक है बाद में चले जाएंगे, और वो दूसरी ट्रेन में बैठ गए। और फिर बाद में पहुंचने के कुछ दिन बाद पता चल बाबा तो गए। हम इस ड्रामा को रोक नहीं सकते, हम इस ड्रामा में अपने पार्ट को भी रोक नहीं सकते। अगर साक्षी होकर देखे तो ये ड्रामा चल रहा है, इसलिए कुछ कुछ घटनाओं को स्वीकार करना होगा। अतीत की स्वीकृति, ये हुआ है, बहुत खराब हुआ, पर अब इसे स्वीकार करो और इसे प्रेम से स्वीकार करो। उसके दुख में, उसकी पीड़ा में वर्तमान को नष्ट नहीं करना है। जो हो गया, वही लिखा था, अब क्या करें। ऐसे कितने लोग आते हैं जिनके जवान जवान बेटे चले गए, कितनी माएँ आती है, 24 साल का बेटा खत्म। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, इतने वर्ष बीत गए, पर उन यादों से उभरे नहीं। तो सबसे पहला काम अतीत को विदा करना है। कैसे? खुशी खुशी से। दूसरा, अतीत को स्वीकार कर लेना है। अब अतीत की कोई शिकायत नहीं। क्या शिकायत करें, किससे शिकायत करें।
जो हो गया सो हो गया, अर्पित कर दो। वही सोई जो राम रचि राखा, और जो उसका क्या है, हो गया हो गया। दूसरा वर्तमान, वर्तमान में क्या करना है, गिफ्ट, सौगात, उपहार बांटते रहना। स्पिरिचुअल सेंटर, अपनी झोली में देखना है क्या क्या है। निरंतर ये संकल्प रहे कि कोई आए तो उसको क्या दूं, कुछ भी दो, स्थूल हो तो भी दो, किताब दे दो, वस्तु दे दो, कुछ भी दे दो। दातापन के संस्कार ही देवतापन के संस्कार है। महादानी कल भी कहा था, खुला आकाश जो सबको दे। तीसरा है भविष्य, भविष्य का क्या, अपने फीचर से फ्यूचर को प्रत्यक्ष करना, प्रकट करना, देवताओं की मुस्कान, चाल। सबसे पहला कार्य एक जर्नल बनाना है, जिसमें पास विद ऑनर, जिसमें जीवन की 3 घटनाएं जिसमें हमने ऐसा किया। अब सोच सकते अगर ऐसा किया होता तो शायद ये द्वंद्व न होता। ये पश्चाताप के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं लिखना है, एक ऑप्शन कि ये भी एक ऑप्शन था, तो भविष्य के लिए अलर्ट होंगे। दूसरा क्या क्या दे सकते हैं, 3 गिफ्ट। तीसरा एक सर्टिफिकेट डिजाइन करना है, 2025 ग्रेजुएट ऑफ पास्ट लेट गो एकेडमी। कौन सी एकेडमी है ये, लेट गो की एकेडमी। ये बहुत बड़ी एकेडमी है, सभी इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसने इसमें से ग्रेजुएशन नहीं किया है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का नाम है पास्ट, अतीत की यूनिवर्सिटी। अब वहां से निकल के आए हैं तो अब उसको लेट गो करो, उसको अब छोड़ दो, उसको पकड़ के नहीं रखो, उसको खींच के नहीं रखो। हो गया हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, रात गई बात गई। बचपन में 2 मित्र हैं, बहुत झगड़ा करते हैं, बचपन की बात है, अब छोड़ो, अब बड़े हो गए। तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा था, तुमने मुझे सताया क्यों था, तुम मुझे चिढ़ाते थे, तुम मेरी चोटी खींचते थे। बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग पता है ना, किसी को कहना तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम मोटे हो, मोटू मोटू कहना किसी को। ये सब जिसको कहा जाता है उसके अवचेतन मन पर, बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे बच्चे बड़े होकर डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि स्कूल में सब लोग ने चिढ़ाया था, मंदबुद्धि, मूर्ख। चाइल्ड साइकोलॉजी में आता है ये। बॉडी शेमिंग, कोई दिखने में अच्छा नहीं है, खूबसूरत नहीं है, कुरूप है, कोई वक्ता है, ये ना समझो कि सब लोग केवल उसके विचारों से आकर्षित हो रहे, हो सकता है उसके रूप से आकर्षित हो रहे। अगर वो रूप हटा के कुरूप रूप रख दिया जाए तो डैश डैश डैश। तो बॉडी शेमिंग, किसी के भी शरीर पर व्यंग बाण नहीं कसने, किसी के दांत ही बाहर है, किसी की आंखें ही छोटी है, किसी के बाल ही नहीं है। एक स्त्री ने अपने पति पर केस कर दिया था कि इसने बताया नहीं कि यह गंजा है करके, और मैं अपने पति को गंजे रूप में नहीं स्वीकार कर सकती, क्योंकि शादी में इन्होंने पूरा समय वो पहन के रखा था, पहले भी पहन के रखा था और बाद में पहन के रखा था, अभी मुझे इससे तलाक चाहिए। तो एक सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट,
ग्रेजुएट ऑफ पास्ट लेट गो यूनिवर्सिटी पे। और लास्ट भावना, जो देते हो उसमें महत्व वस्तु का नहीं है, भावना का। तो भावना करेंसीज, ये अलग अलग करेंसीज है। स्माइल, लव, काइंडनेस, प्योर फीलिंग, प्योर फीलिंग्स, भावना। ये 100 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट, अलग अलग करेंसीज बनानी है नोट, क्योंकि उधर की नोट का कोई भरोसा नहीं। भरोसा था क्या? कितने कितने बजे हुआ था वो नोटबंदी? रात को 8 बजे या और थोड़ा लेट? थोड़ा लेट था शायद। किसी ने सोचा था अगर सरकार ने ये अनाउंस कर दिया होता कल होगा, तो सबने क्या किया होता? तैयारी की होती। अब वो सरकार अनाउंस नहीं करती है, तो परमात्मा सरकार अनाउंस करेगी कुछ अचानक, इसलिए वो करेंसी काम नहीं आएगी। पैसा जेब में रहता है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। जब छन छन बजते हैं ना, तो थोड़ा सा छाती थोड़ी बाहर तनी हुई रहती है। एक व्यक्ति अपने एक छोटे बेटे के साथ जा रहा था, साहूकार, शायद मारवाड़ी व्यक्ति। तो बीच में कीचड़ आ गया, बहुत सारा कीचड़ था, थोड़े थोड़े पत्थर रखे थे। तो जो पिताजी थे वो तो एकदम ही कूद गए उधर, और जो बेटा था वो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ये पत्थर पर पैर रख रहा है, इतना करने के बाद में भी गिर गया। और वो कहता है मैं तो इसलिए पीछे था कि कहीं आप गिर ना जाओ, इसलिए आपको संभालने के लिए मैं, पर आप तो एकदम ही कूद गए उधर, ये कैसे किया पिताजी आपने? वो कहता है बेटा, मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूं ना, छन छन यहाँ रहते, बजते हैं। ये जब रहता है ना तो कॉन्फिडेंस रहता है, इसलिए कूद पाया। तो वो करेंसी काम नहीं आएगी। कागज मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक हो जाएंगे। काम क्या आएगा? बस ये स्नेह की करेंसी, सहयोग की करेंसी। सहयोग दो। हम कुछ कर नहीं सकते, कम से कम सहयोग तो दे सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, किसी कार्य में बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, सेवा केंद्र पर, मधुबन में, या भट्टियां चल रही है चारों तरफ, सुबह अमृत वेला सभी स्थानों पर जाओ, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, मानसरोवर, आनंद सरोवर, मनमोहिनी, और ऊपर से क्या करो? किरणें फैलाओ। सेंटरों पर भट्टियां चल रही है, मौन भट्टियां चल रही है, एक एक मास की भट्टियां चल रही है कहीं कहीं। हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप बैठो, किरणें फैलाओ, आत्माओं के संकल्पों में शक्ति भर दो, आत्माओं के हृदय में परमात्मा प्रेम भर दो, परमात्मा शक्ति भर दो, परमात्मा पवित्रता भर दो। प्यूरिटी, लाइट, माइट, ये 3 चीजें तो दे ही सकते। लाइट, माइट, प्यूरिटी। तो भावना करेंसी नोट्स, तो ये थी इस श्रृंखला की अंतिम मुरली। टोटल कितनी मुरलियां रिवाइज हो गई? 30। कल से एक नई श्रृंखला चालू करेंगे। इससे पहले कि हम 87 की मुरलियां चालू करें, 85 की 21 मुरलियां बाकी है, 85 की 21 अव्यक्त मुरलियां बाकी है। तो कल से वो 21 मुरलियों पर एक एक दिन एक एक मुरली, 21 दिन, और ये रहस्यांतर की सीरीज वापस दोबारा स्टार्ट होगी 87 की मुरलियों के साथ। तो ये जो
5 की 21 मुरलियां है, उस कल से वो चालू करेंगे और उसमें 2 नियम है। भट्टी का नाम बाबा मैं आपका हूं। ये नाम क्यों? तो जो भी वक्ता एक एक मुरली को रिवाइज कराएगा कल से, उसको 2 काम करने हैं। पहला, समीक्षा बहन कुछ दिखाने वाले थे आप मुरली को। ये जो 30 मुरलियां हैं, इन 30 मुरलियों पर समीक्षा बहन ने कुछ बनाया। अच्छा, यहाँ रखे, 1 मिनट आ जाए। तो एक एक मुरली से 10 ऐसे पॉइंट निकालने हैं जो आत्मा को बाबा के समीप लाए। मुरली कोई भी हो, परंतु पॉइंट्स कौन से निकालने हैं उसमें से? ऐसी कौन सी 10 बातें हैं उस मुरली से जो आत्मा को परमात्मा के द्वार तक पहुंचाए। लिफाफा भेजते हैं ना लोग, तो बाबा के घर लिफाफा भेजना है अपने अहंकार को उसमें डालकर। कौन सा लिफाफा भेजना है? जिसमें अपना अहंकार। मैं इस फूल को भेजू, स्वाहा। तो सबसे पहला ये, और हर मुरली से 2 होमवर्क निकालने हैं, मतलब 2 होमवर्क बनाने हैं सबको देने के लिए। तो ये कल से ये श्रृंखला चालू होगी। मैं जो हूं, जैसा हूं, बाबा मैं आपका हूं। भावनाओं के जाल में कभी कभी उलझ जाता हूं। भावनाएं जंजाल है, फंस जाता हूं उसमें। माया की आंधियों में संकल्पों से डगमगाता हूं। माया की आंधी आती है, कितना भी डगमगाता हूं, परंतु मेरे भीतर एक केंद्र है, और वो केंद्र कौन सा है? जो मुझे गिरने नहीं देता, जो मुझे थमा के रखता है, और वो केंद्र है बाबा मैं आपका हूं। लाख दोष है मुझ में, परंतु भीतर एक समर्पण का भाव है। कौन सा? बाबा मैं आपका हूं। मन की कमजोरी में आत्मा को भूल जाता हूं। भूतकाल की गलियों में पछतावे में घिर जाता हूं। ये मानता हूं मैं कि मैं बहुत महान नहीं हूं, मेरे से बहुत गलतियां होती है। एक यात्री हूं, भटकता हूं, भूल भुलैया में खो जाता हूं, परंतु मेरे भीतर एक धागा फिर भी रहता है जो तुझ से बांध के रखता है। और वो धागा कौन सा है? बाबा मैं आपका हूं। जीवन की राहों में बार बार भटकता हूं। इतना सब कुछ पता है, फिर भी क्यों भटकता हूं समझ ही नहीं आता। विघ्नों से हार खाता हूं, उदास हो जाता हूं, बाबा पर मैं आपका हूं। उसके बावजूद भी ये बात तो श्योर है कि मैं आपका हूं। संगत की छाया में पुरानी आदतें उभर आती है। आपकी याद के बिना एक पल भी अधूरा हूं, पर मैं तुम्हारे बिना पूर्ण हूं, तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूं। और ये अधूरापन परमात्मा कृपा है, क्योंकि ये अधूरापन ही मुझे तुम तक पहुंचाती है। मैं अपूर्ण हूं तुम्हारे बिना। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। और ये अधूरापन ही मुझे आप तक खींच कर लाती है। मैं गिरता हूं, मैं भटकता हूं, मैं हार खाता हूं, मैं उदास होता हूं, मैं दुखी होता हूं, मैं भटकता हूं, गिरता हूं, पर मैं आपका हूं। इसमें कोई दो राय नहीं, ये निश्चय है। ताज, तख्त और तिलक की भी बात कही है मुरली में। ताज अर्थात भीतर का हल्कापन ही राजयोग है। तिलक निश्चय, नशा, निश्चित, यही राजयोग है। त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, यही राजयोग है। ये सब मुरली के शब्द है आज की। तो कल से ये नई श्रृंखला है 21 दिनों की। तो कल सुशील भाई
उसके बाद अरविंद भाई, एक एक दिन की एक एक मुरली। फर्स्ट मुरली होगी 24 मार्च 85, उसके 21 मार्च की हमने छोड़ी थी शिव के फरिश्ते भट्टी में, 21 मार्च से चालू होगी। दूसरा अरविंद भाई, फिर पुरुषोत्तम भाई, सुखदेव भाई, फिर विट्ठल भाई, फिर आशीष भाई, रम्या बहन, मंजू बहन, यशोदा बहन, समीक्षा बहन, क्रांति बहन, जैसा बताया उसी क्रम से। और जितना हो गया उसके बाद में आगे का बताएंगे, लिख लो। तो सुशील भाई, फिर अरविंद भाई, फिर पुरुषोत्तम भाई, सुखदेव भाई, आशीष भाई, विट्ठल भाई, रम्या बहन, मंजू बहन, रम्या बहन, मंजू बहन, फिर यशोदा बहन, समीक्षा बहन, क्रांति बहन। यहां तक अभी बताते, आगे का बाद में, ठीक है। अभी हाँ, ये क्या है आप ही बताओ इसको। तो ये 30 दिन की 30 मुरलियां थी। ओम शांति। 18 जून 1970 की मुरली, उसमें बाबा ने बुद्धि का टाइम टेबल बनाने के लिए कहा था, और बाबा ने कहा था कि रोज एक नया स्लोगन, हम अगर एक स्लोगन का भी हम स्वरूप बन जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो पूरी ये जो भट्टी चली 1986 की, तो इसमें सारी मुरलियों से हमने ऐसे कुछ बाबा के पॉइंट्स निकाले जो हम एज अ स्लोगन यूज़ कर सकते हैं एवरी डे। और जितना वो होता है ना, जितना देखते रहेंगे उतना बनते भी जाएंगे। एंड सर भी बोलते हैं कि पॉकेट में हमेशा हो, तो ये पॉकेट में भी आ सकता है, एंड वी कैन इवन यूज़ इट एज अ ब्लेसिंग कार्ड। तो वाया बाबा's टचिंग, इट्स अ लिटिल गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस। और आज भी बाबा ने कहा कि गिफ्ट और गिफ्ट के पीछे का भाव इज व्हाट दैट रियली मैटर्स। थैंक यू। ओम शांति। सफलता संयोग नहीं, संकल्प की परिपक्वता है। सफलता संयोग नहीं, एक संकल्प को उसके ठिकाने तक पहुंचाना, एक संकल्प को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना, इसे कहते हैं सफलता। केवल कहने से नहीं, मैं भी करता, मैं भी करता, मैं करूंगा, देखूंगा, नहीं, कुछ तो नवीन करना, इसे कहते हैं सफलता। ओम शांति। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यान्तर् अन्तिमध्यायका सञ्चार रहस्यान्तर् सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यान्तर् अन्तिमध्यायका सञ्चार रहस्यान्तर् सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर, अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी, पर हृदय में आशा खिली। एक संकेत गूंज रहा, अब है अंतिम घड़ी। रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार। रहस्यांतर सुनो परमात्मा